महाराष्ट्र में चुनाव आने जा रहे हैं और महाराष्ट्र में जब चुनाव आएंगे तो बयानों का दौर ऐसा चलेगा कि लपेटे में हर एक नेता आएगा। अमित शाह महाराष्ट्र पहुंचे। पुणे में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ एक मीटिंग थी। 21 जुलाई को ये मीटिंग थी। अमित शाह पहुंचे थे तो सबको भ्रष्टाचारी बताना था। विपक्ष के तमाम नेता भ्रष्टाचारी हैं, लेकिन विपक्ष से भ्रष्टाचारी उनके साथ आ जाएं तब उन्हें क्या कहा जाएगा, यह अमित शाह ने नहीं बताया। तमाम भ्रष्टाचार के आरोप अमित शाह ने विपक्ष पर लगाए, लेकिन भारतीय राजनीति में भ्रष्टाचार के सबसे बड़े सरगना शरद पवार हैं, यह बात अमित शाह ने कह दी। अब बस महाराष्ट्र में शरद पवार पर इतना बड़ा आरोप अगर आप लगा दें और सोचें कि आप पर कोई उंगली तक नहीं उठाएगा तो ऐसा कैसे हो सकता है। अमित शाह ने कहा कि अगर देश में किसी भी सरकार में किसी राजनेता ने भ्रष्टाचार को संस्थागत रूप दिया है तो वो शरद पवार हैं। और अमित शाह ने कहा कि मुझे इस बारे में बिल्कुल भी संदेह नहीं कि शरद पवार भ्रष्टाचार को संस्थागत करने वाले नेता हैं। लेकिन भ्रष्टाचार के आरोप जिन अजीत पवार पर अमित शाह ने लगाए, जो अजीत पवार शरद पवार के भतीजे भी हैं और तमाम आरोप भ्रष्टाचार के उनके ऊपर खुद बीजेपी के नेता देवेंद्र फडणवीस से लेकर अमित शाह तक लगाते रहे, प्रधानमंत्री मोदी तक लगाते रहे, उनको अपने साथ लाकर एनसीपी तोड़वाई, सरकार बनाई और फिर डिप्टी सीएम बना दिया। और उसके बाद एक एक करके जितने भी भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे हुए एनसीपी के नेता बीजेपी के साथ आए, उनके केस हटते चले गए। अमित शाह ने शरद पवार पर जो बयान दिया वो अब तूल पकड़ रहा है। तमाम आरोप प्रत्यारोप के बीच शरद पवार ने खुद अमित शाह पर सीधा पलटवार किया। उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि यह अजीब है कि जिस व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात से बाहर किया था वो इतने महत्वपूर्ण मंत्रालय का नेतृत्व कर रहा है। शरद पवार ने बताया था कि कैसे अमित शाह को सोहराबुद्दीन शेख फर्जी मुठभेड़ में 2010 में 2 साल के लिए राज्य से बाहर किया गया था। बाद में उन्हें 2014 में इस मामले में बरी किया गया। शरद पवार ने आगे कहा कि जिनके हाथ में सत्ता है उन्होंने अपनी सोच नहीं बदली है। उन्होंने कहा कि हम सभी को सावधान रहना चाहिए, नहीं तो देश गलत दिशा में आगे बढ़ सकता है। शरद पवार ने कहा कि उस समय अमित शाह गुजरात के गृह मंत्री थे, उन्होंने कानून का दुरुपयोग किया। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अमित शाह को गुजरात से तड़ीपार करने का आदेश दिया। वो व्यक्ति अब देश का गृह मंत्री बन गया है और देश की रक्षा की जिम्मेदारी के साथ इस तरह के बयान दे रहा है। यानी शरद पवार ने अमित शाह को आईना दिखा दिया और यह बता दिया कि आप अपनी पार्टी में ताकतवर हो सकते हैं, अपनी पार्टी के लिए चाणक्य हो सकते हैं। आपकी पार्टी में आपकी जुगलबंदी प्रधानमंत्री के साथ ज्यादा, इसलिए गृह मंत्री भी हो सकते हैं। लेकिन जब आप विपक्ष के नेताओं पर आरोप लगाते हैं तो याद रखिए आपको भी आईना दिखाया जाएगा। और गुजरे वक्त में जो कुछ आपने किया और जो कोर्ट के जरिए आपके ऊपर साबित हुआ, जो कोर्ट ने आपके लिए कहा, उसी को दोहराया जाएगा तो बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी। अभी महाराष्ट्र में चुनाव है, देखते रहिए आने वाले वक्त में किस तरह के और बयान आते हैं और फिर किस तरह का वार पलटवार होता है जो राजनीति को किस दिशा में लेकर जाएगा, यह सबसे बड़ा सवाल है।